कर्म करो तो फल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन की हर कठिन प्रश्न का जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है, सबसे अधिक दिनों तक जीने वाला प्राणी कौन सा है। यानी वह कौन सा प्राणी है जो सबसे अधिक दिनों तक जीता है। तो याद रखिएगा, कछुआ। कछुआ जो जीव है वह लगभग 300 वर्षों तक जीता है। कितना दिनों तक जीता है कछुआ? तो याद रखिएगा, 300 साल तक लगभग जीता है कछुआ। कछुआ कितना साल जीता है? 300 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चींटियां होती है वो एक ही पंक्ति में क्यों चलती है। यानी जो चींटी होती है वो एक ही पंक्ति, एक कतार में क्यों चलती है। तो इसका कारण जान लीजिए। चींटी चलते समय एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है। जब चींटी चलती है तो वो क्या करती है, एक प्रकार की गंध छोड़ती है। इससे चींटियां अपने आगे वाली चींटी का गंध का अनुसरण करते हुए चलती है, जिससे पंक्ति का रूप धारण कर लेती है। यानी जो पहली चिट्ठी चलती है कतार में, वह गंध छोड़ती है तो उसके सहारे दूसरी चढ़ती है, और दूसरी चिट्ठी भी क्या करती है, एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है। यानी सभी चिट्ठियां गंध छोड़ती है और उन्हीं गंध के सहारे चिट्ठियां एक कतार में चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बंदर कहाँ पाया जाता है तथा उसका नाम क्या है। तो जो सबसे बड़ा, संसार का मतलब सबसे बड़ा बंदर कहाँ पाया जाता है और उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा, उस बंदर का नाम है मैड्रल। मैड्रल बंदर है जो पश्चिमी अफ्रीका भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। उस बंदर का क्या नाम है? मैड्रल बंदर है, जो कि अफ्रीका भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कबूतर है जिसकी छाती पर लाल धब्बा होता है। वह कौन सा कबूतर है जिसकी छाती पर लाल धब्बा होता है, जो कि खून की तरह होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस में पाए जाने वाले कबूतर लुजान के रक्त अस्त्रापक हृदय पर। यानी वह फिलीपींस में पाया था। कबूतर कहाँ पाए थे? फिलीपींस में। जो उसका नाम क्या है? लुजान के रक्त अस्त्रापक हृदय पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्च जैसी रोशनी लेकर चलने वाली मछली का क्या नाम है। ऐसी कौन सी मछली है जो टार्च जैसी रोशनी यानी लाइट जैसी रोशनी को लेकर चलती है। तो याद रखिएगा, उसका नाम है जाइटेंग जाइटेटिक। जाइटेटिक नाम की जो मछली है वह क्या करती है, अपने टॉर्च की जो लाइट होती है उसकी तरह लाइट लेकर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो खतरा महसूस होने पर अपने बच्चे को पीठ में छिपा लेता है और फिर निकाल लेता है। यानी वह कौन सा जानवर है, जब उसे लगता है कि खतरा आने वाला है या खतरा महसूस होता है उसे, तो अपने बच्चे को अपने पेट में छुपा लेता है और फिर निकाल देता है। तो याद रखिएगा, कंगारू। कंगारू जो जानवर है वह जब उसे खतरा लगता है तो अपने बच्चे को पेट में छुपा लेता है, और जब खतरा टल जाता है तो बच्चे को फिर से बाहर निकाल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मेढक टर टर बोलते हैं या टरटराते हैं। वह कौन से मेढक है जो टर्टर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, केवल नर मेढक। जो नर मेढक होते हैं वही टर्टर बोलते हैं, बाकी जो मादा मेढक होती है वह टर्टर नहीं बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत हाथी दांत किस हाथी में पाया जाता है। जो हाथी दांत होता है वह किस हाथी में पाया जाता है। तो केवल नर हाथी में पाया जाता है। हाथी दांत दांत कहाँ पाया जाता है? तो केवल नर हाथी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है। यानी कौन सी पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो पक्षी है उसका अंडा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, जो लगभग 2 किलोग्राम यानी 2 केजी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं। यानी जो एक मच्छर होता है उसके मुंह में कितने दांत होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यद्यपि इस विषय पर वैज्ञानिकों में मतभेद है, फिर भी माना जाता है कि मच्छरों के लगभग 47 दांत होते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, मच्छरों के लगभग कितने दांत होते हैं? 47 दांत होते हैं, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मकड़ी बिना खाए पिए कब तक जीवित रह सकती है? यानी जो मकड़ी होती है वह बिना खाए पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकती है? तो याद रखिएगा लगभग 10 वर्षों तक। यानी जो मकड़ी होती है वह 10 वर्षों तक बिना खाए पिए जीवित रह सकती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय